हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। सटीक बैच के अंदर आप मैथ के साथ साथ रीजनिंग को भी देख रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी के लिए आपका सबसे सटीक बैच है। हम लोग चैप्टर वाइज भी देखे हैं और मॉक टेस्ट भी अभी आपका चल रहा है। मैथमेटिक्स का 4 मॉक टेस्ट आपका हो गया है। इस सीरीज़ की जो भी क्लासेस हो रही है सभी को आप देखते रहिएगा। सबका जो प्लेलिस्ट का लिंक है यानी मैथ और रीजनिंग दोनों का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए रीजनिंग को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज जो है हम लोग एनालॉजी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मूल रूप से जो आज का क्लास है उसका उद्देश्य आपका प्रैक्टिस ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि एनालॉजी के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है कि इसका जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसका किसके साथ होगा यह हमें पहचानना होता है। तो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वह आपको वर्ड एनालॉजी का तो रहेगा ही, यानी कि यहाँ पे आपका शब्द मिलेगा, इसके अलावा लेटर मिलेगा, साथ ही साथ जो है फिगर एनालॉजी का भी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो सारे टाइप को यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है वनस्पति विज्ञान का जो संबंध पादप के साथ है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी का जो रिलेशन जो है वह पादप के साथ है, पौधे के साथ है। वही रिलेशन सूक्ष्म जीव विज्ञान का किसके साथ होगा, तो यह हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीवों के साथ यानी कि कीटाणु के साथ। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, रक्त अल्पता यानी एनीमिया जो है वह रक्त की कमी से होता है। तो उसी प्रकार से एनार्की जो होता है, अराजकता जो होता है वह सरकार की कमी के वजह से होता है। सरकार की कमियों के वजह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 3 है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल है। उसी प्रकार जो है हमें चुनना है कि चारों विकल्प में जो है ऐसा कौन सा है। तो यहाँ जो है विकल्प डी को देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ओम होता है। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं वह साइंस के अंदर भी, जीके के अंदर भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो इस तरह का जो भी चीज़ है उसको ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जैसे ऊर्जा का मात्रक, तो और भी भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों से क्वेश्चन आता है। जैसे राजधानी से क्वेश्चन हो सकता है, नृत्य से क्वेश्चन हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का इसका जो आपका PDF का लिंक होगा ना इस टाइप का, उसको हम आपको जो है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर रख देंगे। वहाँ से जा करके जो है आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। कई जगह पे यह आपका काम आ जाएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच तो मिलेगा ही, इसके अलावा रेलवे का बैच और साथ में एक ब्रह्मास्त्र बैच भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर 4 देखिए, ABZY। देख के आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्या किया गया है, AB का उल्टा जो है वो ZY होगा। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। तो उसी प्रकार से CD को उल्टा कर दीजिए। तो C का उल्टा क्या होता है, C का उल्टा X होता है और D का उल्टा W। तो XW आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसका इसके साथ क्या रिलेशन था, अपोजिट किया है। अगला देखिए, भेड़ के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं। भेड़ के मांस को जिस तरह से मटन बोला जाता है उसी प्रकार से हिरन के मांस को हम लोग बोलते हैं वेनिसन बोलते हैं। हिरन के मांस को क्या बोला जाता है, वेनिसन बोला जाता है। कुछ कुछ टर्म ऐसा आएगा जो आपको पहले से पता नहीं होगा, जो इन चीज़ों के दौरान जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो वह क्लियर हो जाएगा। यही वजह है कि इन क्वेश्चंस का आपको जो है प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, मोची का संबंध चमड़ा के साथ जिस तरह से है उसी प्रकार से दर्जी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, दर्जी का संबंध जो है वह कपड़ा के साथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कमीज आंसर मत करिएगा। यहाँ बोला है मोची चमड़ा, तो मोची का जो संबंध चमड़ा के साथ है, दर्जी का वही संबंध किसके साथ होगा, कपड़ा के साथ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नंबर 7, सोशल से यह बनाया है। किस तरीके से बनाया है, तो हमें लग रहा है कि केवल पहला लेटर उठा करके और लास्ट में कर दिया है। तो जब केवल एस को उठा के लास्ट में रखिएगा तो यह वर्ड बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसका जो पहला वर्ड है उसको उठा करके लास्ट में रख देंगे, यानी RIVEND विकल्प सी बन जाएगा। ठीक है, पहला लेटर केवल उठा करके क्या कर रहा है, लास्ट में। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग पहला लेटर को उठाएंगे और लास्ट में रख देंगे। 11 का जो संबंध 132 के साथ है, कैसे संबंध 11 का 132 के साथ निकलेगा, 11 में जब इसके अगले संख्या से गुना करेंगे, 11 गुने 12 132 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 में जब हम उसकी अगले संख्या 10 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा। यहाँ 10 गुने 11 110 होता तो हमारा आंसर होता, 13 गुने 14 होता तो हमारा आंसर होता।
11 से 132 बनाया है, कैसे बनाएगा? 11 में उसके अगले संख्या से, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 11 का एक स्क्वायर प्लस 11, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर प्लस 9। तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर जो है वह विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, 1/9 1/81 स्क्वायर हो रहा है, तो 1/13 का वही संबंध 1/169 के साथ हो जाएगा। सीधे यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, तो हम लोग भी स्क्वायर करके अपना आंसर निकाल लिए। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, 17 का जो संबंध 24 के साथ है, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है। 17 से 24 को मत देखिए, 17 से देखिए 153 को, 17 के टेबल में 153 आता है, 17 नमा 153। उसी प्रकार से 24 में जब हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। अल्टरनेट में भी कभी कभी हमें क्या करना होता है, अपना आंसर निकालना होता है इस तरीके से। 17 से इसके साथ संबंध नहीं निकल रहा था, 17 और 153 में क्या रिलेशन है, 17 नमा 153। तो उसी प्रकार से 14 नमा करेंगे तो 24 नमा करेंगे तो 216 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इससे इसको बनाया है किस तरीके से, तो a+1 b हो जाएगा, 6 और 1 7, यहाँ पे आपका 11 और 1 12, +1 किया गया है। तो उसी तरह से c में +1 करेंगे तो क्या होगा, d हो जाएगा, h में +1 करेंगे तो i, m में +1 करेंगे तो r, n, और r में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, DINS विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 23 का जो संबंध 13 के साथ है, 54 का वही संबंध किसके साथ होगा? तो 23 से 13 कैसे बनाया जा सकता है, सोचिए जरा सा। देखिएगा यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, 23 से 13 कैसे बनाया जा सकता है। तो 23 में से अगर आप 10 माइनस करते हैं तो 13, उसी प्रकार से 54 में से अगर 10 माइनस करिएगा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सिंपल सा यह क्वेश्चन था। आगे देखिए, समाचार पत्र का जो संबंध पाठक के साथ है, रोटी का वही संबंध किसके साथ हो जाएगा, खाने वाले के साथ हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता के साथ हो जाएगा। आगे देखिए, फ्लावर से इस वर्ड को किस तरीके से बनाया है, सभी को देख लीजिए उल्टा कर दिया गया, FLOWER। तो यहाँ देखिए REWOLF, यानी कि इसके लेटर को उल्टा किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इसके लेटर को उल्टा करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे STIUR, और उसके बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो STURF, STIURF क्या है आपका, विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नंबर 15 में आइए, देखिए यहाँ पे क्या किया है, इससे इसको बनाइए तो किस तरीके से बन सकता है। हर एक नंबर में से एक कम करिए, 6 - 1 5, 4 - 1 3, 1 - 1 0, 5 - 1 4। तो ठीक उसी प्रकार से सब में से -1 करिए, 7 में से 1 माइनस करिएगा 6, 8 में से 1 माइनस करिएगा 7, 9 में से 1 माइनस करिएगा 8, और 6 में से 1 माइनस करिएगा तो 5 हो जाएगा। तो 6 7 8 5, 6 7 8 5, विकल्प डी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए।